लेक्चरर की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस रहेगा दोस्तों। तो इसमें मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है उसको मैं जेपी डन कराऊंगा आपको। तो आप हमारे साथ बने रहिए, यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, आप किसी भी माध्यम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग का एक पोर्शन पढ़ने वाले हैं। जिसका नाम है घड़ी। तो आज हम दोस्तों घड़ी पढ़ेंगे। तो घड़ी के बारे में आप जानते होंगे, घड़ी को एक आसान चैप्टर भी माना जाता है और एक कठिन चैप्टर भी माना जा सकता है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड लोअर पीसेस की बात करें या पीसेस की बात करें तो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्चुअल ज्यादा पूछता है। तो कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या है दोस्तों, हमें पहले कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि घड़ी एक्चुअल में किस तरीके से काम करती है ना। तो टाइम देखना तो हम सभी को आता है, टाइम देखना हम सभी को आता है। तो इसमें घड़ी में अगर हम बात करें तो बेसिक जनरल नॉलेज सभी को पता है कि इसमें 3 सुइयां होती है ना, और 12 बराबर खानों में विभक्त होती है। तो 12 मतलब 5-5 मिनट के खानों की अगर हम बात करें तो कुल मिला के 12 खानों में विभक्त होती है। लेकिन अगर 1-1 मिनट की बात करें तो कुल 60 खानों में ये विभक्त होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको घड़ी का एक डिजाइन बनाएं तो इस तरह की हमको दिखती है। चार, 2, 1। तो घड़ी में दोस्तों 3 सुइयां होती हैं। तो हम मेनली यहां पर सिर्फ 2 सुइयों के बारे में बात करेंगे। एक घंटे की सुई के बारे में बात करेंगे, आवर हैंड, और एक हम मिनट सुई की बात करेंगे, मिनट हैंड। ठीक है, तो मिनट और घड़ी की सुइयों को हम यहां पे क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो ये घड़ी जो है पूरी एकदम गोलाकार है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो सुइयां हैं, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर क्या करती हैं, रोटेशन करती है, मूवमेंट करती है। ठीक है, तो इसलिए जब घड़ी की सुई यहां से स्टार्ट होगी और वापस यहीं पे पहुंचेगी तो कुल मिला के क्या हो रहा है, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, 360 का एंगल बन रहा है। और ये जो 360 का एंगल है 60 छोटे छोटे भागों में बंटा होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि 12 छोटे छोटे भागों में बंटा हो सकता है। अब छोटे छोटे भाग मतलब जो 1 मिनट, 1 मिनट के अगर हम देखें तो कुल 60 मिनट का डायल है ये मिनट की सुई के लिए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं 60 बराबर खानों में, या फिर अगर 5-5 मिनट का, ये सिर्फ ये होगा सर 1 मिनट के लिए। ठीक है ना, अगर 1-1 मिनट का आप गैप देख रहे हो तो कुल मिला कितना गैप है इसमें, 60 गैप। ठीक है, अगर 5-5 मिनट का आप देख रहे हो, 5 मिनट का अगर आप देख रहे हो तब कुल मिला कितने गैप हैं, मतलब खाने कितने हैं, देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये कितना हो गया, 12। ठीक है, तो 12 बराबर खानों में हमारी घड़ी विभक्त है। तो हम 12 बराबर खानों की बात करते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाना कि 12 खाने का मतलब क्या है, एक खाना 5 मिनट का है। ठीक है, दूसरी, अगर हम एक खाने का, एक खाना बोल सकते हैं आप, या गैप बोल सकते हो ना। गैप की अगर हम बात करते हैं तो एक गैप कितने एंगल का होता है, कभी कभी ये पूछ सकता है कि भाई घड़ी की सुइयां, ये तो घंटे की सुई बोल सकता है या मिनट की सुई बोल सकता है। तो एक मिनट की सुई 5 मिनट में कितना एंगल बनाती है, या 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल कितने खानों के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, 12 खाने। तो 12 खानों का मतलब है कितना डिग्री, पूरा कितना एंगल पे घड़ी, 6 डिग्री पे है। तो एक खाने की अगर हम बात करते हैं, एक खाने की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो गया, 360 डिवाइड बाई 12, तो कितना हो गया, 30 डिग्री। मतलब जब यहां से एक घड़ी की अगर बात करें, ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ये भी 30, ये भी 30, तो पूरा अगर चलेंगे हम लोग तो पूरा कितना हो रहा है, 360। पूरा एंगल कितना हो रहा है दोस्तों, 360। तो एक खाने का मतलब कितना है, 30 डिग्री। और एक खाना अगर मिनट की सुई की बात करते हैं, मिनट की सुई की बात करते हैं, मिनट वाली सुई, हम जानते हैं कि 2 सुइयां के बारे में हम बात करेंगे यहां पर, एक मिनट सुई और एक घंटे की सुई। तो मिनट वाली सुई का हम बात कर रहे हैं तो एक खाने का मतलब क्या है, 30 डिग्री है। और अगर मिनट की सुई की बात करें तो एक खाना, मिनट सुई यहां पर है, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगाएगी, 5 मिनट। कितना टाइम लगाएगी, 5 मिनट। तो 5 मिनट मतलब
30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 30/5, 6 डिग्री। तो मतलब 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री के कोण पर मूवमेंट करती है। ठीक है, 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री के एंगल पर मूवमेंट करती है, ये हमने यहां पे देखा। इसी तरह से अगर हम घंटे की सुई की बात करते हैं दोस्तों, घंटे की सुई की बात करें अगर हम लोग, तो घंटे वाली सुई के लिए बात एक खाना वही है, एक खाना मतलब सबके लिए 30 ही है। लेकिन यहां पर जो एक खाना है, अगर हम घंटे वाली सुई को लेकर चल रहे हैं तो ये घंटे वाली सुई यहां से यहां कितने देर में पहुंचेगी बताओ, कितनी देर में पहुंचेगी? एक घंटे वाली सुई मतलब 12 पे थी सुई और स्टार्ट हुआ घंटे की सुई और यहां, हाँ कितने मिनट पहुंचेगी 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में। तो 1 घंटे वाली सुई के लिए ये जो गैप है ये वाला इतना कितने उसके बराबर है 60 मिनट, 60 मिनट या आप बोल सकते हो 1 आवर, है ना। और ये किसके बराबर होगा 30 डिग्री के बराबर हो गया। तो 1 मिनट में कितना एंगल मूवमेंट करेगी 1/2 अंश। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 घंटे की सुई 1 मिनट में आधे अंश के कोण पर घूमती है। कितना अंश पर घूमती है? आधा अंश के एंगल पर घूमती है। ठीक है दोस्तों, अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, है ना। धीरे धीरे ट्रिक्स भी है जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैसे करना है। तो अभी पहले बेसिक जब आपको पता होगा तभी आपको पता लगेगा कहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पहले ध्यान देना है। तो 1 मिनट आधा डिग्री, तो ये हो गई घंटे की सुई की बात, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये बेसिक चीज का कभी पूछ लेता है एग्जामिनर, जस्ट पूछ लिया कि 1 मिनट वाली सुई 25 मिनट में कितने अंश के कोण पर घूमती है, या कितना अंश के कोण पर होगी। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, तो हमने क्या देखा, बात किसकी चल रही है यहां पर, मिनट वाली सुई की बात चल रही है। तो मिनट वाली सुई का फटक से आपको दिमाग में आना चाहिए कि 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना अंश कोण बना रही है 6 का बना रही है, तो 2 में कितना बनाएगी 12, 3 में 18, इस ढंग से। तो मतलब हमें कुल कितना मिनट का लेना है 25 मिनट का। तो 25 मिनट में कितना बनाएगी, तो 1 मिनट में कितना बना रही भाई 6 बना रही, तो 25 छक्का, तो आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा, 25 चक्कू 100 और 25 छक्का 150 ना, तो 150 डिग्री के कोण पर होगी। ठीक है, तो 1 मिनट वाली सुई 25 मिनट में 150 डिग्री के एंगल पर मूवमेंट करेगी। ठीक है, इसी तरह से अन्य क्वेश्चन पूछा, अगर मैं बात करूं ये मिनट ना बता के मैं बोलूं घंटे वाली सुई की बात करूं, अगर यहां पे मिनट ना होकर क्या बोलता है घंटे वाली सुई 25 मिनट में कितना एंगल कोण पर होगी। तो हम जानते हैं 1 घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ अंश बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो बताओ 25 मिनट कितना बनाएगी, तो 25 गुना आधा करेंगे तो 12.5 डिग्री पे। ठीक है, तो कितना होगी 12.5 डिग्री के कोण पर कौन सी होगी सुई, घंटे वाली सुई। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 12.5 अंश। ठीक है, तो 12.5 अंश के कोण पर, मतलब जब घंटे वाली सुई, अच्छा याद करने का मैं अगर बताऊं आपको, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मिनट की सुई घंटे की सुई से क्या होती है, लंबी होती है, होती है कि नहीं होती है। मिनट वाली सुई घंटे की सुई से क्या होती है, लंबी होती है। तो आप इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जो घंटे वाली सुई है वो मिनट वाली सुई के लगभग आधी होती है, लगभग क्या होती है आधी। तो 1 मिनट में आधा अंश बनाएगा, सीधा ऐसे याद रखना है। 1 मिनट में कितना बनाएगा, ये घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी, आधा अंश बनाएगी। तो इस तरह से आधा इसको याद कर सकते हैं आप। और इसको 6 डिग्री आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ये आप जानते हैं कि 5 मिनट मतलब एक खाना, तो किसके बराबर 30 के बराबर। तो 1 मिनट की बात देखो, मिनट को दर्शाने का ये डॉट है भाई, है ना। तो 1 मिनट में कितना हो गया, इसका भाग यहां दिया, कितना हो गया 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाई कौन सी सुई, मिनट वाली सुई। 1 मिनट में आधा अंश बनाई कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। ये चीजें थोड़ी चीजें हैं तो आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी। तो इसको मिटा लेता हूं। इसी रीति से मैं बोलूं, एक प्रश्न आया था ग्रुप सी में कि 1 घंटे वाली सुई
1 घंटे वाली सुई आधा घंटे में कितने अंश पर होगी? आधा घंटे में कितने? तो आधा घंटा आपको पता कितना होता है? 30 मिनट। आधा घंटा मतलब 30 मिनट। तो जब भी घंटे वाली सुई की बात हो तो दिया गया जो समय होगा उसमें आपने क्या करना? आधा का गुणा कर देना, आधा का गुणा। तो हम जानते हैं 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना बनाती भाई? आधा डिग्री बनाती है। 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा अंश का कोण बनाती है। तो हमें इसको कितना बनाना है भाई? 30 मिनट बनाना है। तो कैसे बनेगा? जब इस एक के साथ 30 का गुणा करना पड़ेगा। तो 30 से कम, 30 से कम। अब जब यहां 30, अब देखो बैलेंस होता है ना, तराजू होता है ना, तराजू दोनों जगह वेट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तभी बैलेंस होगा ना। तो आपने यहां 30 किलो वाट यहां रखा, तो 30 किलो वाट आपको इस तरफ भी रखना पड़ेगा। तो ऐसा ना करके 1/2 तो पहले से था, ये गुना किसका किया मैंने इसमें? 30 का, है ना। तो 30 से कम 30 मिनट बराबर, अब ये 30 का आधा करना, 2 का भाग दें तो कितना हुआ? 15 अंश। सिंपल। तो आप इस तरह से इसको, ये देखो ये डैश है ना दोस्तों, ये मिनट को दर्शाने का संकेत है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते 30 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है 30 मिनट बराबर 15 अंश, ठीक है। इसी रीति से ये क्वेश्चन माना बात मिनट वाली सुई के लिए होता। किसके लिए होता? ये तो घंटे की सुई की बात कर रहा है। अगर मिनट वाली सुई के लिए होता तो कैसे करते? हम जानते हैं 1 मिनट मतलब 6 अंश। अब इसको मैंने कितने मिनट पे ले जाना है भाई? आधा घंटे पे। आधा घंटा मतलब 30 मिनट बनाना है। तो 30 मिनट कैसे बनेगा? जब 30 का इसमें गुणा होगा कि नहीं होगा? तो 30 से कम 30 हो जाएगा, और तब 30 का गुणा यहां भी करना है। तो दोनों जगह बैलेंस हो गया चीजें। तो 30 से कम 30 और 3 से 18, 180 अंश। तो मिनट वाली सुई उस समय कितने पे होगी? 180 डिग्री के अंश पर। साधारणतः दोस्तों एक बेसिक कॉन्सेप्ट, ये प्रश्न आपको तैयार हो चुका होगा। इसी तरह से आप अन्य प्रश्नों को भी इसी रीति से हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक बार किसी एग्जाम आरआरबी में पूछा गया था क्वेश्चन, आरआरबी रेलवे में, कि मिनट वाली सुई एवं घंटे वाली सुई के बीच कितना समयांतराल होता है? कितना समयांतराल होता है? एक घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने मिनट का समयांतराल होता है? तो इस रीति से अगर हम देखें तो यहां देखो आप लोग, आपको पता है कि मिनट वाली सुई थोड़ी लंबी होती है और घंटे वाली सुई थोड़ी क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है। तो अभी ये ओवरलैपिंग हो रही है, किसकी? मिनट वाली सुई की और किसकी? घंटे वाली सुई। ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरी सुई है। तो यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब अभी कितना बज रहा है? यहां पे सीधा 12 बज रहा है। कितना बज रहा है? 12 बज रहा है, ठीक है। 12 बजे ये दोनों सुई यहां पे, अब टाइम स्टार्ट होगा। जब टाइम स्टार्ट होगा तो मिनट वाली सुई तेज भागेगी कि घंटे वाली सुई तेज भागेगी? मिनट वाली। कौन भागेगी? मिनट वाली। तो ये सुई यहां से रवाना हो चुकी है, कौन सी? मिनट वाली सुई चल रही भाई। ये कौन सुई चल रही है? मिनट वाली सुई रवाना हो रही है। तो क्या ये घंटे वाली सुई भागेगी आगे? नहीं भागेगी भाई। 12:30 कब बजता है? देखो जरा, 12:30 कब बज रहा है? 1, ये 12, ठीक है, ये 6। 12:30 कब बजेगा? जब घंटे वाली सुई ठीक बीच में होगी और ये ठीक 30 पे होगा, जब मिनट वाली सुई। अब बज रहा सॉरी ये 1:30 हो गया, 1:30 हो गया, नहीं यहां पर ऐसे होगा जब, ठीक है। तो अब कितना हो रहा है टाइम? तो मिनट घंटे वाली सुई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अगर घंटे वाली सुई मूवमेंट करेगी नहीं तो घड़ी तो खराब है, फिर नहीं है। घड़ी क्या है? खराब है। तो ये ध्यान रखना आपने। तो साथ में क्या होगा? घंटे वाली सुई भी भागेगी। कितना भागी? मैं यहां पे बोलूं, मैं यहां पे कहूं कि कितना हो रहा है भाई टाइम? 12:30 हो रहा है। क्या इस समय को मैं ऐसे दिखा सकता हूं 00, ठीक है?
जब जब भी लेफ्ट हैंड साइड 0 0, ये 0 0, इसका मतलब है दोस्तों 12 बज चुका है, फिट 12 बज चुका है। जब 0 0 समय दिखा, 0 का मतलब क्या है 12, तो 12 बज चुका है। तो या तो आप इस समय बात करूं, ये तो आप 12:30 बोलो इसको, या 0 0 30 बोलो, तो 12 बज गया। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर बात करूं मिनट वर्ष कहां पे है, 12:30 बजे बात कर रहा हूं मैं अभी, 6 पे मतलब साढ़े 12, और ये कहां पे है। हाँ, अगर मैं बोलूं कि घंटे वाले सुई कितना आगे है, कितना मिनट आगे, तो क्या बोलो कितना मिनट आगे। यहां पे अभी 12 बज रहा ना, 12:30 बज रहा है। अगर मैं बोलूं कि मिनट वाला सुई कितने मिनट पे है और घंटे वाला सुई कितने मिनट पे है, तो बताओ। घंटे मिनट वाला सुई तो ठीक दिख रहा है ना, 12:30, 12:30 हो रहे हैं ना। क्या बोलते हैं आप, कोई समय पूछ क्या बोलते हैं कि 12:30 हो रहे हैं, तो कितने मिनट हो रहे हैं उसमें, 30 मिनट हो रहे हैं ना, तो 30 मिनट हो गए। कितने मिनट हो रहे हैं, तो 30 मिनट पे हमारी मिनट वाली सुई है। अब घंटा वाला सुई कहां है, कितना आगे जा रखा, 2.5 नहीं, ये जो डायल है ना, ये वाला जो पोर्शन है कितना 30 डिग्री का है, लेकिन लेकिन यहां मिनट वाली सुई यहां से यहां कितनी देर में आएगी, 5 मिनट में। मिनट वाली सुई यहां से यहां कितनी देर में आएगी, लेकिन घंटे वाली सुई 5 मिनट में नहीं आएगी, 60 मिनट में आएगी। तब तो बोला 1 घंटा बीत चुका है, 12 बजे क्लास शुरू हुई और अब 1 बज चुका है, तो क्या बोलेंगे आप, भाई 1 घंटा क्लास हुई आज। क्या बोलेंगे, 1 घंटा क्लास हुई। तो 1 घंटा क्यों बोला, जब घंटे वाले सुई ने 1 घंटा मूवमेंट किया, तभी तो बोला। 12:30 हो गया, तो कितना मूवमेंट किया घड़ी के घंटे की सुई ने, आधा घंटा, मतलब 30 मिनट। तो मतलब कहना क्या है, जब सुइयों का मूवमेंट हो रहा है यहां पर, तो घंटे वाली सुई जो है इसके अकॉर्डिंग देखेंगे आप, मिनट कितने हो रहे हैं, 30। इसका मतलब ठीक बीच में मतलब 60 का है ना एक डायल, उसके लिए घंटे की सुई के लिए। समझ रहे हैं आप लोग, यहां से यहां तक जो दूरी है घंटे की सुई के लिए, वो कितने मिनट की है, 60 मिनट की। कितने की है, 60 मिनट की। तो बीच में कहीं ना कहीं 30 भी तो होगा, इसमें 15 भी होगा, 12 भी होगा, सब कुछ होगा, 59 भी होगा, फिर 60 भी होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना गया, ये बीच में आ रखा। बीच में आने का मतलब क्या है, जब 30 मिनट होगा तो घंटे की सुई ठीक बीच में होगी। फिर कितना 31 मिनट थोड़ा आगे, 32, फिर ऐसा आएगा। और जैसे 12 बज जाएगी, 12 को कोई दूसरा टाइम 1 बज जाएगी, तो ठीक यहां पे होगा और घंटे की सुई कहां होगी। तो अब कितना बज गया, अब 1 बज चुका है। बात सुन भाई, अब 1 बज चुका है। अब यहां से देखो, यहां से मैं बात करूं, यहां से यहां तक, ठीक है, पूरा ये मिनट बाद सुई बात करूं, यहां से पूरा मूवमेंट किया कितने देर में, 60 मिनट में, 60 मिनट में। लेकिन अब मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कितना समय अंतराल है, तो समय अंतराल देखो ना, घंटे की सुई कहां पे है, यहां पे, और मिनट की सुई कहां पे है, यहां पर है। तो देखो भाई, ये 5 मिनट, ये कितना गैप है, 5 मिनट गैप है ना, मिनट वाली सुई बात कर रहे हैं अभी। यहां से यहां तक कितना मिनट गैप है, 5 मिनट का गैप है। और टोटल कितना है यहां से यहां तक, 60 है। तो -5, मतलब ये वाला दूरी नहीं है ना, ये वाला तो गैप है ना इनके बीच में, तो 5 मिनट कम हो जाएगा। तो कुल मिला के मिनट वाली सुई ने 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 मिनट। 55 मिनट मतलब कहना क्या है, जो घंटे वाली सुई है वो मिनट वाली सुई की अपेक्षा 5 मिनट पीछे रहती है। ठीक है, मतलब यहां पे दूसरी तरह इसको बोलूं मैं कि 55 मिनट की जो दूरी है वो कितनी देर में तय हो रही है, दोनों सुइयों के बीच, 60 मिनट में। 55 मिनट की जो दूरी है, मिनट जो दूरी है वो कितनी देर में तय हो रही है, 60 मिनट में। किसके द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा। मतलब मिनट वाली सुई ना, मिनट वाली सुई इससे ना 55 मिनट ज्यादा भागती है। ज्यादा भागने का मतलब क्या है, ज्यादा गति करती है, ज्यादा दूरी तय करती है घंटे की तुलना में। बात समझ में आई, इस तरह के गैप अगर आप देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या बोलेंगे आप, कितना मिनट समय अंतराल होगा, 55 मिनट का। कितने का होगा, 55 मिनट का क्या हो जाएगा, इनमें समय अंतराल हो जाएगा। इसी रीति से अगर हम एंगल्स की बात करें, और
अगर हम आगे देखें इसमें, तो प्रत्येक खाना कितने डिग्री का दोस्तों? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। पूरा इस तरह से पूरा जाएंगे हम लोग, तो पूरा पूरा क्या है, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी, और सभी क्या है 30 बराबर। ठीक है, तो पूरा कितना 360 हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप मतलब अभी बेसिक चल रहा है। क्या चल रहा है? बेसिक चल रहा है ये सब चीजों घड़ी का। तो अगर मैं बोलूं यहां पर अगर एंगल निकालना है, मैं बोलूं 2:30 में, 2:30 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? पास इन माइंड, कितने अंश का कोण होगा? दोस्तों ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, और हर एग्जाम में अगर आप देखें तो इसी तरह टाइम दिया रहता है, एंगल निकालो। लेकिन ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब आपको कुछ और देखना पड़ेगा। जैसे इस तरह क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे कि 3 से 4 बजे के बीच में किस समय 90 डिग्री का कोण होगा, या फिर 3 से 4 बजे के बीच में किस समय आपका 0 अंश का कोण होगा, या फिर प्रश्नों का जो अगला ट्रेंड है, जो लेक्चर स्क्रीन परीक्षा में पूछे जाने की संभावना, जिन प्रश्नों की उनकी मैं बात कर रहा हूं, इनकी संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो अब तक का जो ट्रेंड है ये था, लेकिन अब ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो हमें इस तरह के प्रश्नों की ओर भी जाना पड़ेगा। तो मैं बोलूं अगर 3 से 4 बजे के बीच में कब 90 अंश का कोण होगा, या कितने बजे 3 से 4 बजे कब 90 अंश का कोण होगा, या कितने बजे 90 अंश का कोण होगा, या मैं बोल सकता हूं कब 0 अंश का कोण होगा, कब 180 अंश का कोण होगा, कब 60 डिग्री का, कब 5 डिग्री का। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको इन क्वेश्चनों की तैयारी भी करनी पड़ेगी। या फिर बोल सकता है कि 2:30 में घंटे की सुई का है, उत्तर दिशा में है, तो बताओ मिनट की सुई किस दिशा में होगी। या बोल सकता है, यह प्रश्न आ सकता है कि एक घड़ी का वास्तविक समय 1:20 है, एक घड़ी का वास्तविक समय है 1:20 है, तो बताओ दर्पण प्रतिबिंब वाला समय क्या हो रहा होगा। ठीक है, आभासी समय क्या हो रहा होगा। बोल सकता है प्रश्न कि एक घड़ी, एक वास्तविक घड़ी का मत कहने का मतलब क्या, जो सामने आपको दिख रहा है टाइम फ्रंट में, इन फ्रंट ऑफ यू, अगर आप जिस घड़ी की ओर आप देख रहे हो डायरेक्टली, तो उस घड़ी में क्या बज रहा है 1:20 हो रहा है, तो बताओ उसका दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा। या फिर बोल सकता है कि 1:20 में आपकी घड़ी में 1:20 हो रहा है, तो वास्तविक घड़ी में क्या समय हो रहा होगा। समझ बात को आप। या फिर ऐसे बोल सकता है कि एक वास्तविक घड़ी में 1:20 हो रहे हैं, तो बताओ उसके जल प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा। या बोल सकता है 1:20 का समय जल प्रतिबिंब में देखा गया, तो बताओ वास्तविक समय क्या है। तो इस तरह के प्रश्नों को भी करना आपको आना चाहिए। ये वाला ट्रेंड ये हर किसी को आ रहे हैं दोस्तों ये प्रश्न करने। 2-2:30 बजे कितना सा कोण होगा इनके बीच में, तो हम जानते हैं फॉर्मूला 2-3 फॉर्मूले हैं, उससे निकाल देते हैं इसको, लेकिन इनकी ओर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर ऐसे बोल सकता है कॉन्सेप्ट अगर पूछे कि बताओ 5 से 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, नहीं कितनी बार संपाती होंगी। ठीक है, या कितनी बार संरेखीय होंगी, कितनी बार समकोणीय होंगी, या कितनी बार विपरीत दिशा में होंगी। तो ये भी तो लॉजिक है। तो सिर्फ 2:30 पर कितने अंश का कोण बनाएगी, या 2:45 में कितना अंश का कोण बनाएगी, यही घड़ी खत्म नहीं हो जाती। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये प्रश्न निकालने का मतलब ये नहीं कि आपने पूरी घड़ी सीख ली, तो इसके लिए आपको आगे कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हमने टाइम दिया था 2:30 बजे, कितना बजे दिया था 2:30 बजे, दोनों सुई मतलब घड़ी और मिनट की सुई के बीच का कितना डिग्री का कोण। तो हम दोस्तों कॉन्सेप्ट से करेंगे पहले इसको, ट्रिक की बात तब करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, 2:30 हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है दोस्तों 2:30 हो रहा है। तो 2:30 होने का मतलब क्या है, घंटे की सुई 30 मिनट आगे आ रखी है, तो मतलब 2 और 3 के बीच ठीक बीच में कहीं होगी घंटे की सुई। ये चली घंटे की सुई, और मिनट कितने हो रहे 30 कब दर्शाएगा, जब मिनट की ठीक 6 पे हो गया। तो ये टाइम क्या हो रहा भाइयों 2:30 हो रहा है। कितना हो रहा है 2:30। अब एक चीज आप ध्यान रखो, ये 2 सरल रेखाएं हैं, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कौन सा है, ये कोण है। ठीक है, और इनके भार की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, कोण तो है। मतलब
किन्हीं दो सरल रेखाओं के बीच में दो प्रकार के कोण हो सकते हैं, एक अंतःकोण एक बाह्य कोण, ठीक है ना। तो यहां पर भी सेम ऐसी स्थिति देखने को मिल रही ना, ये वाली भी। और बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर 2:30 बजे का टाइम पूछा ना, तो ये वाला कोण निकाल देंगे और अब विकल्प ढूंढेंगे। अब क्या ढूंढेंगे, विकल्प ढूंढेंगे, ए बी सी एंड डी, कौन से विकल्प में ये वाला एंगल आ रहा है। अगर दिख रहा है तो ठीक टिक पड़ जाएगा, वो नहीं दिख रहा है तो एक विकल्प रहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, उस पर टिक पड़ जाता है, हो जाता है क्या, गलत हो जाता है। अब क्यों गलत हो जाता है तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, एग्जामिनर ये भी बोल सकता है कि ये बोल के चल रहा है कि कितने अंश का कोण होगा सुइयों के बीच में, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि घड़ी की सुइयों के बीच दो प्रकार के कोण देखने को मिल रहे हैं यहां पे, एक इस तरफ है और एक क्या है। अब आपने इसको निकाला हुआ है अंदर वाले कोण को, और एग्जाम में बाहर का पूछा हो तो विकल्प में बाहर का दे रखा हो, अंदर का नहीं दे रखा, तब तो आप तो बोलेंगे तो ये तो मतलब विकल्प है ही नहीं। तो एक विकल्प जरूर रहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैक्सिमम बच्चे कहां जाएंगे टिक मारने। यदि आप दोनों एंगल निकाल लेते हैं और दोनों एंगलों के एंगल यहां पर नहीं दिए गए हैं, तब आप जाओगे कहां, उपरोक्त में से कोई नहीं, तब आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें गलती होने की चांस रहती है। तो इसको हल करेंगे अगर हम कॉन्सेप्चुअल, तो देखो यहां देखो भाइयों, एक खाना मतलब 30 डिग्री। तो अब इन दोनों सुइयां यहां से शुरू हो रही है, यहां से और कहां तक जा रही है, यहां तक। तो इसमें देखो एक खाना ये पूरा, एक खाना ये कितने खाना पूरा आ रहा है ना, और एक खाना ये पूरा आया हुआ है। तो एक खाना मतलब ये 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, सिंपल। तो इनको जोड़ो जरा, 30 थीटा निकालते हम लोग है ना, 90 डिग्री स्पष्ट रूप से आपको दिखने को मिल रहा है। लेकिन 2 और 3 के बीच जो घड़ी की सुई है ना, तो ये कौन सी मिनट की सुई, क्या ठीक बीच में आई हुई है। तो घड़ी की मिनट वाली सुई के बीच बात अगर करें हम लोग, तो यहां से यहां तक कितना मिनट का डिस्टेंस है भाइयों, 60 मिनट का। कितने मिनट का है, 60 मिनट का। तो यहां पे ये 30 मिनट का है कि नहीं है, ये भी 30 मिनट है। डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, मिनट की बात कर रहा हूं। तो यहां से यहां तक 30 मिनट का ये भी आ रहा है, यहां पे 30 मिनट ये भी आ रहा है, नहीं आ रहा क्या। तो 30 मिनट, तो 30 मिनट कितना एंगल बनाया होगा उसने। हम जानते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बना रही भाई, आधा बना रही कि नहीं बना रही। वो बनाना कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो गुना क्या कर दो, 30 इधर और 30 इधर, तो कितना हो गया 15। तो प्लस 15 ये वाला एंगल, ये वाला, तो ये वाला कितना बन रहा है यहाँ पे 15। तो ये तो के बीच में है, तो ये हो गया 100। अब ऑप्शन होगा अब ए बी सी एंड डी। 105 विकल्प है तो टिक पड़ गया, सही हो गया। लेकिन 105 ना होके माना 106, 108, 120, सॉरी 120 और 100 255 है, ठीक है। एक विकल्प हम काट देते हैं इसमें, इसको ए बना लो, ए बी सी एंड डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप किस पर टिक मारेंगे। अब भाई 105 तो या कहीं है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सीधा इसमें विकल्प टिक पड़ जाएगा। लेकिन मेरी नजर में शायद क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, आपने हल कर दिया। देखो भाई 105 डिग्री का आंसर ये है, एकदम सही निकाला हो आपने। 105 डिग्री का कोण कौन सा है, हमने क्या एंगल निकाला, 105 डिग्री का आंसर निकाल दिया हम लोगों ने। लेकिन 105 जगह ऑप्शन में ही नहीं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, नन ऑफ दिस पे टिक मार देंगे। लेकिन हमें पता है 105 तो ये वाला कोण है, अगर ये वाला पूछ सको तो ये वाला भी निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं कि पूरा गोला आपका कितना डिग्री होता है दोस्तों, 360 का। अब पूरे 360, ये पूरा 360 है। अब 360 में से ये वाला एंगल हमने निकाल दिया, अब ये वाला बचत है ना, तो ये कैसे निकलेगा, 360 माइनस 105, तो ये 5 बचा, ये 5 बचा और ये 155 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 155। तो आपको किस पर टिक मारना चाहिए था, 155 में मारना चाहिए था। लेकिन आपने पहले क्या निकाला था, 105 निकाला था आपने, लेकिन 105 के विकल्प में था ही नहीं, तो मैक्सिमम बच्चे कहां टिक मारेंगे, नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। लेकिन
जब हमें पता लगा कि भाई ये वाला एंगल तो सुइयों के बीच में ही है, तो आपने क्या करना था, उसको 360 में से डिवाइड कर देना, वो माइनस कर देना था। तो माइनस करने के बाद कितना है हमारे पास, 155 डिग्री। 155 डिग्री है क्या, है। अगर हमारा 155 डिग्री भी नहीं होता तब आप कहां जाते, यहां पर जाते आप। कभी विकल्पों में क्या होता है दोस्तों, ए बी 105 डाल देता, बी 120, सी 115 155, ठीक है। और डी बोल देता है ए तथा डी सी दोनों। तब कौन सा आंसर है, ए तथा सी दोनों। तब क्योंकि ये भी एंगल सुइयों के बीच में निकाला आपने, और ये एंगल कहां निकाला आपने, सुइयों के बीच में, तो आंसर कौन हो जाएगा, डी। अगर आप अकेला 105 को टिक मारोगे गलत हो जाएगा, अकेला आप 155 को मारोगे तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल ही कहां है, सुइयों के बीच में है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना दोस्तों। इसी रीति एक दो प्रश्न और कर लेते हैं इस पे। इसी प्रश्न को अगर हम दूसरे मेथड से करें तो कैसा हो सकता, जो किताबों में आपको देख सकते हैं आप लोग। एक सूत्र होता है दोस्तों, थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30h। ये वाला सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। जब कोई दिया गया समय है और हमें दिए गए समय के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में क्या निकालना, एंगल निकालना है, तो इस वाले सूत्र से भी आप इसकी मदद ले सकते हो। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह दोस्तों, कभी गुणा करने पर ये वाली चीज इससे बड़ी आ जाती है और कभी ये वाली चीज इससे बड़ी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप माइनस का जो लफड़ा है ना, उससे आप छुटकारा पा सको। कैसे, अगर ये बड़ी इसमें से ये घटा दो, अगर ये वाला बड़ा आ रहा है इससे तो ये घटाओ, तो माइनस प्लस का कोई ध्यान रखना आपने, कि जैसे बड़ी में छोटे घटा तो माइनस आता है ना, तो माइनस नहीं रखना आपने, सिर्फ पॉजिटिव ही मानना है। मतलब जो बड़ा होगा उसमें छोटा घटा देना आपने। तो जैसे मैं ये निकालू समय, तो यहां पर कितना घंटा हो रहा है दोस्तों, हावर एंड ये है, और ये क्या है, मिनट एंड। तो 11/2 ये मिनट कितने हो रहे हैं और ये घंटे कितने हो रहे हैं, तो ये बात चीज याद रखनी। तो थीटा बराबर 11/2 गुना m, कितने मिनट हो रहे हैं, 30 मिनट, माइनस 30 गुना कितने घंटे हो रहे हैं, 2 घंटे, 2। तो ये काटा हमने 15, ठीक है ना, ये काटा 15 दूनी 30, 15 कम 15, 15 कम 15, 1 16, माइनस 30 दूनी 60 बराबर 5, और ये गया तो 0 और 105 अंश। तो यहां भी 105 आ गया, यहां भी क्या आ गया दोस्तों, 105 डिग्री का कोण यहां भी निकल चुका है। तो इस मेथड, और दूसरा क्या है दोस्तों, आपको जब ये निकल जाएगा तो 360 में से जरूर माइनस कर देना फिर से, θ1 और θ2, मतलब एक कोण अंदर की तरफ एक कोण बाहर। तो ये इसको आप अंदर मान लो, तो बाहर कौन सा कोण होगा, 360 में से ये माइनस करना होगा, तो इतना आ जाएगा 155। तो ये हो जाएगा। तो अब विकल्प में ये वाला दिया तो इस पे टिक मारिए, ये वाला दिया तो इस पे टिक मारिए, और दोनों में से कोई नहीं दिया हो तो नन ऑफ दीज पे टिक मारिए। अगर दोनों दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर ये आपने उतार दिया, चलो ठीक है। या फिर अगली ट्रिक देखते हैं अगर हम लोग, तो वो कैसी है, देखो दोस्तों, इसको हम 3-4 प्रकार से कर सकते हैं। यहां पे टाइम दिया 2:30 पे कितना एंगल होगा, 2:30 पे कितने घंटे हो रहे हैं, 2 घंटे। कितने मिनट हो रहे हैं भाइयों, 30 मिनट हो रहे हैं। तो हम जानते हैं 2 घंटे का समय हो रहा है, और हमारे घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना अंश घूमती है, 30। 1 घंटे में कितना घूमती है, 30। तो 2 घंटे में कितनी, 30 दूनी 60। तो 2 गुना गया 30, कितना घूम गए, घंटे वाली सुई बात कर रहे हैं। प्लस ये वाला भी तो घंटे के सुई ने मूवमेंट किया हुआ है 30 मिनट में, तो 30 मिनट में कितना हो गया, 1 घंटे में 30 बार, तो 2 घंटे में 60 बार, 60 अंश मतलब। तो 30 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना बनाती घंटे की सुई, आधा डिग्री का कोण बनाती है। 30 मिनट कितना बनाया होगा, आधा। 30 गुना गया 1/2, 30 गुना गया 1/2, समझ आप लोग। प्लस यहां पे थीटा निकाल रहे हम लोग, प्लस मिनट वाली सुई, तो यहां पे मिनट वाली सुई ने कितना एंगल बनाया है, प्लस नहीं सॉरी यहां माइनस करना है। मिनट वाली सुई कितना बनाया है, 30 मिनट में कितना एंगल बनाया ये देखना है। तो 1 मिनट में कितना बना रही है,
6 डिग्री का कोण बना रहे थे 30 में, कितना 3 छक्का, तो 30 गुना गया 6। तो इसको हल करो आप, 60 प्लस 15 माइनस 3 छक्का 18, 180। इसको जोड़ दो, कितना हो गया ये 75 माइनस 180। अब मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ घटाना है, माइनस प्लस नहीं देखना। बड़े में से छोटा तो बड़ा कौन है, ये इसमें से इसको घटाओ। अगर ये बड़ा होता तो इसमें से इसको घटाते, तो घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा 5, है ना। 10 में से 5 कितना बचा 5, 7 में 7 कितना बचा 0, और ये 105, ये एंगल आ गया। तो θ1 तो 105 यहां से आप निकाल सकते हैं इसको, और फिर इसको 360 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 155 डिग्री कोण आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से आप कर सकते हो। कैसे किया, सीधा कोई सूत्र नहीं रटना, कुछ नहीं रटना। हमें पता है 1 घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश का कोण बनाती है, और 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। हमें पता है कि 2 खानों, मतलब जैसे जो बड़े बड़े खाने की बात कर रहा हूं, छोटे खाने की नहीं, 2 खाने का मतलब, 1 खाने का मतलब कितना है 30 डिग्री, तो 2 खाने का मतलब कितना, ये भी 30 30 60। तो यहां पर ध्यान रखना है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, और 1 खाना कितने उसके बराबर है, या 1 घंटे में कितना बनाती है। तो 1 घंटे में बोलूं 1 घंटे में कितना बनाती है 30 डिग्री कोण बनाती है। तो 2 घंटे, कितने घंटे यहां पे 2 टाइम, 2:30 और ना 2 बजकर, तो मतलब 2 घंटे बीत चुके हैं ना, तो 2 घंटे जो बीत चुके हैं कुछ एंगल तो बनाया होगा। 1 घंटे में कितना बना रही है भाइयों 30, तो 2 घंटे में कितना बनाएगी 60, ठीक है। अब आधा 30 मिनट में आधा घंटा और आगे तो मूवमेंट हुआ है, तो 30 मिनट मतलब 1 मिनट में आधा, तो 30 में कितना आधा, तो इसका कितना हो गया 15। इस तरह अब मिनट की बात करें तो मिनट कितना मिनट आगे, मिनट वाला कितना आगे घुमा हुआ है 30 मिनट घुमा हुआ है, तो 30, तो 1 मिनट में 6 है, तो 30 में कितना 3 18 180। तो ये सब हल करके आपके पास कितना आ जाएगा 105 डिग्री कोण आ जाएगा। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन मैं बोलूं अगर दोस्तों कि 6:42 में दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण होगा, तो 6:42 पे वही लॉजिक लगाना आपने, या घड़ी में टाइम बना लो बेसिक कॉन्सेप्ट से। 6 बज रहा है भाई, 6 बजे, लेकिन मिनट कितना हो रहा है 42, तो 42 मिनट मतलब जो घंटे की सुई ना यहां पे नहीं होगी, घंटे सुई इधर होगी, यहां पे 30 मिनट हो गया, ये बतिया इधर कहीं होगी, तो यहां पे होगी कौन सुई, घंटे वाली सुई इधर कहीं होगी, ठीक है। और मिनट वाली सुई ठीक कहां होगी 42 पे, घंटे वाली सुई कहां होगी, ठीक। तो ये हो गया 40 मिनट, और ये यहां पे यहां पे हो गया 42 मिनट, तो ये हो गई आपकी मिनट वाली सुई, ठीक है। तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण है ये आपको निकालना है, कितने डिग्री कोण है ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां देख लो आप 6 बजे कितना मिनट हो रहा है 42 मिनट हो रहा है, तो यहां पर आपने एंगल निकालना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर निकालना चाहो तो यहां पे देखो, यहां से 7 से लेकर 8 तक पूरा कितना खाना है, 1 खाना है, तो कितना हो गया दोस्तों 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 30 डिग्री हो गया, और आपने क्या 6:42 मिनट बनाया, 42 मिनट होने का मतलब क्या है, ये घंटे वाली सुई इधर को आ रखी है और ये मिनट वाली, तो ये जो घंटे वाली सुई है यहां से यहां तक जा रखी है, तो 42 मतलब यहां से कितना 42 मिनट और आगे जा रखी है, तो 30 प्लस 42 का मतलब क्या है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में आधा बना, तो 42 मिनट कितना बनाएगी 21 दूना 42 बनाएगी, कितना बनाएगी 21 दूना 42 बनाएगी। तो ये हो गया 51, कितना हो गया दोस्तों 51 डिग्री का एंगल हो गया, कितना हो गया दोस्तों 51 डिग्री, ठीक है। इसी रीति से अगर हम थीटा को लेकर चलें 11/2 m-30h, इसको लेकर चलें, तो यहां पे देखो कितना बच रहा है 6, तो कितना मिनट हो रहा है 42, तो 42 माइनस 30 गुना के कितना टाइम है 6, तो 6 कर दो। तो यहां से
इसको काटेंगे तो 21 आ जाएगा, 11 गुना 21 180, 180। इसको माइनस करेंगे तो 1 3 13 8 5 5 51 डिग्री कोण हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 51 डिग्री का कोण यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। एक बार अगर आप समझ में आ तो आप बैक करके या पॉज करके एक बार फिर से कॉन्सेप्ट देख के आप कर सकते हैं इसको, है ना। तो कितना डिग्री आ जाएगा? 51 डिग्री। लेकिन साथ में आपने ये भी देखना है कि इसको 360 में से माइनस जरूर करना है, और तब दोनों एंगल देखने हैं कि ऑप्शन में कौन कौन से एंगल दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई एक होगा तभी आप टिक मारेंगे। इसी रीति से अगर मैं इसको आगे ट्रिक से करूं, थर्ड मेथड से करूं, तो कैसा है? ये घंटे वाले सुई का है और ये मिनट वाले सुई की बात चल रही है यहाँ पे। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना बनाती है? 30 अंश बनाती है। तो 6 घंटे में कितना बनाएगी? 6 गुना गया 30 प्लस साथ में ये भी तो गया है, तो 42 गुना 1/2। तो इतना एंगल बना दिया किसने? मतलब घंटे वाली सुई इतना मूवमेंट कर चुकी है भाइयों इसमें, है ना। अगर मिनट वाली सुई बात को तो 82 मिनट तो आगे है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाया, तो 82 में कितना बनाएगी? 42 गुना गया 6। इसको यहां से काटो, 21 6 18 180 प्लस 21 माइनस 6 दूनी 12 और 6 चक्कू 24 और 1 25। 1 8 तो 10 200 माइनस 252। तो इसको घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 51। तो ये डिग्री इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। अगर हम बात करें तो अगले प्रश्न आपको, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो आपको आ सकता है कि जैसे बता देगा कि 2 और 3 बजे के बीच में कब 0 अंश का कोण होगा, या बोल सकता है 180 अंश का कोण होगा, या फिर बोल सकता है 90 डिग्री कोण होगा, या बोल सकता है आपको 60 डिग्री का अंश होगा, या बोल सकता है 30 डिग्री का अंश होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जिसकी तैयारी हम आगे करने वाले दोस्तों। इसी रीति से ऐसे पूछ सकता है प्रश्न कि 2 और 3 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां 5 मिनट के अंतराल पर होंगी। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। 5 मिनट बोलो, 10 मिनट बोलो, टाइम बदल सकता है यहां पे कुछ भी। इस तरह तीसरे प्रकार हम देखें दर्पण वाला। दर्पण 2 तरह के होते दोस्तों। एक सिंपल दर्पण हो गया, है ना। तो इसमें वास्तविक, अगर दर्पण का टाइम दिया हो तो वास्तविक पूछेगा। वास्तविक मतलब रियल टाइम पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे? रियल टाइम पूछेगा। और आप अगर आपको मिरर इमेज दिया हुआ है दोस्तों, मिरर इमेज दिया जाएगा तो रियल पूछेगा। और रियल पूछा होगा तो क्या बताएगा आपको? दर्पण प्रतिबिंब का समय दे रखा होगा तो रियल पूछेगा, और रियल टाइम मतलब वास्तविक समय दे रखा होगा तो दर्पण का पूछेगा। इसी रीति से जल प्रतिबिंब का समय दिया होगा तो आपसे रियल टाइम पूछेगा, या फिर रियल टाइम पूछा होगा तो आपको बोलेगा जल प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी रीति से आगे भी बहुत सारे प्रश्न है कि बोलेगा कि 6 से 12 बजे के बीच में, 6 से 12 बजे के बीच में कितनी बार दोनों सुइयां ए संपाती होंगी। संपाती। दूसरा पूछ सकता है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होंगी। या फिर अगला पूछ सकता है संरेखीय अवस्था में होंगी, या फिर बोल सकता है समकोणीय।
संपूर्ण अवस्था बोल सकते हैं। बोल सकता है कि 6:12 में कितनी बार दोनों सुइयां संपाती होंगी, या फिर बोल सकता विपरीत होंगी, या संरेखीय होंगी, संपूर्ण होंगी, या फिर ऐसे ही बोल सकता है कि घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती हैं, या 12 घंटे में कितनी बार संरेखीय होती हैं, विपरीत होती हैं, या संपूर्ण होती हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आगे आज हम यही रखते हैं दोस्तों, और आगे हम कल इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। उसमें हम देखेंगे कि सुइयों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितनी बार 0 पे बनता है, कितनी बार 90 अंश पे होता है, कितनी बार 180 बनाती है, और कितनी बार आपका विपरीत होता है। विपरीत या 180 की सेम चीज हो गया, ठीक है ना। तो इन अवस्थाओं को हम कल देखेंगे दोस्तों, आज नहीं रखेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।